सभी को राधे राधे। कैसे हो मेरे भाइयों? आई होप सो कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड 2025 कोर्ट स्टे भर्ती रद्द। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? चलिए आइए एक एक करके हम बात करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड 2025 के लिए कि मैंने आपके लिए अब तक क्या क्या कर दिया। जब हम बात करते हैं यूपीएलटी ग्रेड की 2025 की, तो इसका मसला है मेंस। इसका मसला है मेंस की सर मेंस का जो टॉपिक है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से ये जाएगा कोर्ट में। 100% बात है, जाना है कोर्ट में, ये वैकेंसी जाना तय है। यदि मैं नहीं भेजूंगा तो आप भेजेंगे, यदि आप भी नहीं भेजेंगे तो कोई और भेजेगा। सर इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली बात समझिए, यूपीएलटी ग्रेड की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मेंस इन्होंने डिस्क्रिप्टिव रख दिया। सबसे आप पहले आपको समझना होगा कि लास्ट एग्जाम कब हुआ था। लास्ट एग्जाम 2018 में हुआ था। 2018 में प्री तक तो बात ठीक थी, लेकिन इन्होंने 7 साल बाद वैकेंसी निकाली 2025 में। 2025 में इन्होंने वैकेंसी निकाली तो इन्होंने मेंस है जो है, क्या है मेंस जो है वो इन्होंने कैसा कर दिया? सर हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव। कैसा चाहिए सर? ऑब्जेक्टिव मेंस चाहिए था। और इन्होंने क्या रख दिया? इन्होंने जो मेंस रखा है वो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव रख दिया, मतलब रिटर्न रख दिया, इंटरव्यू रख दिया। क्या इनसे पूछे कोई, क्या इन्होंने कभी इन 7 सालों में कभी इन्होंने ऑफिशियल रूप से ये कहा है बच्चों से कि एलटी ग्रेड का जो मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव करेंगे? ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं कहा। इन्होंने सडनली क्या किया? आपके सामने एक नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकालते ही इन्होंने मेंस का जो धप्पा इन्होंने आप पर दिया है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है? इस मेंस को हमें डिस्क्रिप्टिव ना कर हमें ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। पहली बात, जो मेरे मत है वो यहां पर दो है। पहले ये बात सुनिए, फिर यहां पर दूसरी बात सुनिए। अब ऑब्जेक्टिव होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव, यदि हमें मेंस को ऑब्जेक्टिव कराना है कि सर मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव ना होकर एमसीक्यूज बेस्ड हो जाए, एमसीक्यूज बेस्ड कराने के लिए आपको सबसे पहले लोक सेवा आयोग को लोक सेवा आयोग को लोक सेवा आयोग को क्या करना होगा? लोक सेवा आयोग को हमें मेल करने होंगे, हमें ईमेल करने होंगे। मैं अपनी आईडी से ईमेल कर चुका हूं, मैं मेरी तरफ से ये काम डन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मेल से काम चलने वाला है? क्या एक मेल से कोई भी काम चलेगा? क्या एक भी मेल से कोई काम चलेगा? नहीं। कम से कम जब लाखों मेल जाएंगे, जब लाखों मेल यहां पर जाएंगे, जब लाखों मेल जाएंगे तो इनके कानों पर रूम रेंगेगी। ओके, कि एक बार समझ पाएंगे कि नहीं सर मेल्स जो हैं वो लाखों में होना चाहिए। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है और मेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और उसका फॉर्मेट यदि तुम्हें लगता है कि उसका फॉर्मेट यदि तुम्हें चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम इंग्लिश विद कार्तिक सर पर डाल रखा है। उसकी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मैंने आपको दे रखी है लिंक। ओके, इंग्लिश विद कार्तिक सर पर जाकर आप फॉर्मेट ले लीजिए। सबसे पहला स्टेप हमें लेना है, इंग्लिश विद कार्तिक सर पर जाकर आप कमेंट करिए और आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या मिल जाएगा? फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपको क्या मेल करना है। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब बात समझिए, दूसरी बात, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ओके। यदि हम बात करेंगे यहां पर सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप पर बात करेंगे तो सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप पर आपको समझना है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो हम जाने वाले हैं कोर्ट। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके हम एक पिटीशन फाइल करेंगे। क्या ये वैलिड है? आप कहें तो वैलिड है, तो ये वैलिड किस पॉइंट पर है? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ये अभी ऐसा कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि यदि कोर्ट में हम केस को डालते हैं तो ये कोर्ट में जो केस है, ये वैकेंसी जो है अटक जाएगी। ये वैकेंसी जो है वो अटक जाएगी, लंबी चली जाएगी। 7 साल के बाद तो ये वैकेंसी आई है। तो हम चाहते हैं कि इन्हें इतने मेल कर दिए जाएं कि ये खुद इसमें चेंज करें, ये इसको क्या करें? चेंज करें।
ओके। लेकिन यदि हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपको पता है कि जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वहां का लॉ सिस्टम कैसा है, वहां पर यदि एक केस जाता है तो सालों खिंच जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस बात के लिए यदि कोर्ट, एक वैकेंसी यदि कोर्ट में पहुंच जाती है तो आपको याद रखना होगा कि वैकेंसी लंबी खिंचेगी। 2018 के बाद तो 2025 में वैकेंसी आई है, और 2025 में वैकेंसी आते ही हम इसे कोर्ट भेज दें, तो हमें लगता है ये डिसीजन हमारा गलत होगा, ये हमारा डिसीजन गलत होगा। अब क्या सर, क्या आप मेंस का फेवर कर रहे हैं? क्या कार्तिक सर आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए बस इतना कर सकते हैं कि हम तो कोर्ट जाने को भी तैयार हैं, लेकिन हमें इस पर आपकी राय चाहिए कि आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। फिर मैं अपनी अगली स्लाइड में मैं अपनी राय भी बताऊंगा। दूसरी बात, यदि कहीं पर धरना प्रदर्शन करना है, कहीं पर आपको एकदम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर हमें अपने राइट्स पर बात करना ही हमारा हक बनता है। तो यदि हमारा हक बनता है तो हम इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इसके कम फेवर में हूं, क्योंकि यदि कोर्ट में वैकेंसी चली जाएगी, चाहे फिर तुम कुछ कर लो चाहे मैं कुछ कर लूं, फिर वो अटकी तो फिर अटक गई। और चाहता, लोक सेवा आयोग भी तो यही चीज चाहता है ना कि तुम जाओ कोर्ट ले जाओ, हम अटका दे रहे हैं वैकेंसी को, खेलेंगे नोटिस नोटिस, जिस दिन नोटिस खत्म होगा उस दिन चेंजेस देखे जाएंगे, उस दिन बात करेंगे। बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे कि आपको पता है अभी एक टीचर हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो आप जो वीडियो देख रहे होंगे समझ गए, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम वकील कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। यार बच्चों को ये भी बता दो उसका दूसरा पक्ष, कि यदि ये वैकेंसी कोर्ट में चली गई तो बड़ी लंबी खिंच जाएगी, और वैसे भी लंबी खिंचेगी, 5-6 महीने बाद पेपर होगा। यदि यदि वैकेंसी कोर्ट में जाती है तो साल भर 2 साल तो अटक गई। ठीक है, मैं उन टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों को यदि आप कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर उसके दोनों पहलू को बताएं। आप उन्हें यह भी बताएं कि कोर्ट जाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। यदि आप कोर्ट जाते हैं तो होगा क्या, पिटीशन फाइल होगी, वो अपनी बात रखेंगे, फिर नोटिस जारी होंगे, साल 2 साल इसमें ही निकल जाएगा। यदि आप मुझसे पूछो कि कार्तिक भाई आपका मत क्या है, मेरा मत तो है कि जैसा आप, जहां आप खड़े हो जाएं, बीइंग अ टीचर मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। अब यदि कोर्ट में वैकेंसी जाती है और इन्होंने कह दिया कि सर हम तो मेंस लेंगे, इन्होंने कह दिया कि सर कोर्ट में ये वैकेंसी, मान लो हमने ये वैकेंसी को कोर्ट में भेज दिया, यदि हमने ये वैकेंसी को कोर्ट में भेज दिया तो आपको पता है कि यदि हमने कोर्ट में भेजा तो इन्होंने कह दिया कि मेंस को लेकर हम बात करेंगे, और मेंस लेना कोई गुनाह तो नहीं है, मेंस लेना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है। ये अपनी बात को बहुत अच्छे से रख लेंगे और हमारा पक्ष जो होगा वो कमजोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर कहानियां दो हैं, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, ना ही ऐसी कोई संविधान में लाइन है कि कहीं पर लिखा हो कि एलटी ग्रेड में मेंस नहीं लिया जा सकता। भैया ये तो एग्जामिनर की चॉइस है, ये डिपार्टमेंट की चॉइस है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखना चाहते हैं। एक जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं ये क्या कर लेंगे, मैं भी क्या कर लूंगा। यदि मुझे अपनी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, ये मेरी प्रोसीजर है कि मैं कैसे प्रोसीड करना चाहता हूं। यदि तुम कैपेबल नहीं हो तो तुम मत आओ। किसने कह दिया तुम मत आओ? मत आओ तुम नहीं आओगे तो कोई, तुम जैसे 100 लोग बैठे हैं जो तुमसे दक्ष हैं। तो पहली बात, मैं कोर्ट जाने को लेकर तो अवॉइड हूं। यदि अब चलते हैं तीसरे पर, थर्ड स्टेप हमारे पास, फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि हम एक ट्विटर कैंपेन चला लेते हैं, ट्विटर का हम यूज कर लेते हैं, ट्विटर को या सोशल मीडिया का हैंडल का हम यूज कर लेते हैं, सीधी बात लिख देते हैं सोशल मीडिया। यदि हमने एक्स पर, सोशल मीडिया पर यदि हमने कोई हैशटैग चलाया तो इस चीज का इफेक्ट पहुंचेगा। सोशल मीडिया एक्स पर हम बात कर लेते हैं, तो यदि हमने एक्स पर कोई हैशटैग चला दिया कि चेंज द सिलेबस यूपीएलटी ग्रेड 2025, तो पॉसिबिलिटी है। ओके सर, तो यहां पर चौथा स्टेप है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो आपको धरना प्रदर्शन देना होगा शांतिपूर्ण, धरना प्रदर्शन देना होगा शांतिपूर्ण। क्या सर इनसे बात बनेगी? इससे चाहे आप स्टेप 1 की बात करें, चाहे आप स्टेप 1 की बात करें जो मैंने आपको मेल बताई, आपको मेल आईडी बताई, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, इनसे कितना इफेक्ट जा सकता है, कितना इफेक्ट इससे पड़ेगा, कितना प्रभाव इससे पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ने का चांसेस मात्र 2% है, इससे भी कम, लेस देन 2, लेस देन 2।
ओके, लेस देन 2% है। पूछो ये क्यों? क्योंकि जब आयोग ने पेपर सेट किया है, जब आयोग ने पेपर सेट किया है, जब आयोग ने पेपर बनाया, तो उन्होंने नशे में नहीं बनाया, उन्होंने सोच समझ कर बनाया होगा, और वो अपनी बात को रख जाएंगे कोर्ट में। तो हमारा पक्ष यहां पर कमजोर है और हम वैकेंसी को फंसा देंगे। यदि एक बार वैकेंसी को फंसाई तो वैकेंसी गई सालों के लिए। अब यहां पर सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लाइन याद रखना, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। सर इस लाइन का मतलब क्या है? प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, सर इस लाइन का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं आप? इस लाइन से मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि आपको अपनी स्टडी जारी रखनी होगी, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको प्री का बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, प्री में आपको 100% देना होगा। यदि आप प्री में 100% देते हैं तो यही डिस्क्रिप्टिव मींस में काम में आएगा, यही किस में काम में आएगा? मींस में काम में आएगा। एक बड़े टीचर हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उन्होंने कह दिया कि मींस कोई पास नहीं कर पाएगा। अरे प्रभु देवा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब बच्चा यूपीएससी का मेंस पास कर सकता है, जिसे नौकरी चाहिए, वो यहां पर भी मेंस पास करेगा। अरे क्या होगा? मेंस टफ आएगा, कट ऑफ डाउन जाएगा, कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। यदि कट ऑफ डाउन जाएगा तो दिक्कत कहां से कहां तक है? जाने दो डाउन कट ऑफ। तुम बच्चों को अपंग मत बनाओ, ठीक है? मैं बच्चों के और टीचर की दोनों फेवर में मैं बात करना चाह रहा हूं कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो मैं सीधी सी बात, यदि आप मुझसे कंक्लूजन पूछेंगे कि सर आप इस पे क्या कंक्लूजन देना चाहते हैं, तो मैं सीधी की बात, 100 की एक बात सच बताना चाहता हूं कि यदि आप कोर्ट गए वैकेंसी अटक जाएगी, क्योंकि आयोग के पास इसका स्ट्रॉन्ग पक्ष है। तुम्हारे पास क्या पक्ष है? मेंस क्यों नहीं होना चाहिए? अरे सर हमें पढ़ना नहीं आता इसलिए मेंस नहीं होना चाहिए थे साहब। अरे तुम जज साहब से क्या गुजारिश लगाओगे? हमें पढ़ना नहीं आता, हम कमजोर हैं, मेंस नहीं दे पाएंगे हम, इसलिए चाह रहे हैं मेंस हट जाए। तो जज साहब कहेंगे कोई प्रावधान है आपके पास? कैसे मेंस हटाओगे? कैसे मेंस हटाओगे? तो मेंस हटाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आयोग कहेगा हमारी वैकेंसी, हम अच्छे टीचर्स को नियुक्त करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट भी यही कहेगा, कोर्ट भी यही कहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि बिल्कुल अच्छे टीचर्स नियुक्त होने चाहिए। अब उसकी प्रोसीजर क्या है? वो कभी भी, न्यायपालिका कभी भी किसी प्रोसीजर को डिसाइड नहीं करेगी, इसका प्री होगा, इसका मेंस होगा, इसका इंटरव्यू होगा। ये भैया इनकी एक अपनी ऑटोनॉमस बॉडी है, वही डिसाइड करेंगे, ठीक है? मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं, जैसे मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, यदि सपोज करते हैं मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, ठीक है? मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाता हूं और लिटरेचर भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाता हूं और लिटरेचर भी पढ़ाता हूं, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाता हूं, लिटरेचर भी पढ़ाता हूं। लिटरेचर में इस बार यूजीसी नेट ने, गलत क्वेश्चन, यूजीसी नेट ने, अभी बात समझना, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेना। यूजीसी नेट ने इस बार थोड़ा सा टफ लेवल पूछ लिया एग्जाम का, टफ लेवल इस बार आया, ठीक है? एग्जाम को जो लेवल था वो हार्ड था। क्या यहां पर स्टूडेंट्स हाई कोर्ट गए? क्या स्टूडेंट्स यहां पर हाई कोर्ट गए? क्या यहां पर कोई सुप्रीम कोर्ट गया? सुप्रीम कोर्ट गया? यदि तुम चले भी जाते, यदि तुम चले भी जाते, तो आपसे मजबूत पक्ष है आपके आयोग के पास, आईएनटीए के पास इससे भी स्ट्रांग पक्ष है। क्या स्ट्रांग पक्ष है? कि हमें अच्छे बच्चों का सिलेक्शन चाहिए, तो हम प्रोसीजर को और टफ कर रहे हैं। जज साहब कहेंगे, कोर्ट पे लगाएंगे मोहर और कह देंगे जाओ करो, तुम आ जा दो। तुम समझने की बात नहीं कर रहे हो। यदि मुझे, जैसे यूपी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को लेकर मैं यूपी टीजीटी पीजीटी भी पढ़ाता हूं, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी भी पढ़ाता हूं, एलटी ग्रेड का मेरे पास ही बैच है, एलटी ग्रेड की क्लासेस मेरे यहां भी चलती हैं, एलटी ग्रेड की क्लासेस जो हैं वो मैं भी चलाता हूं, एलटी ग्रेड की क्लासेस मैं भी चला रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो प्री और मेंस पर प्रिपेयर हो पाए, प्री और मेंस पर प्रिपेयर हो पाए। तुम बच्चों को ये वाली बात कह के अपंग क्यों बना दें हम टीचर सब मिलकर, कि जैसे आपने कहा सर कोई भी टीचर्स ऐसा नहीं है जो कि इस टॉपिक पे बात करो, यार हम कर रहे हैं बात तुमसे,
मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, लेकिन किसी टॉपिक का हाथ पैर तो हो। जब उस चीज का कोई हाथ पैर ही नहीं है तो आप कैसे बात कर लोगे मालिक? तो मैं बस आपसे ये वाली बात कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी करो। लास्ट में कंक्लूजन है, यदि आप मुझसे कंक्लूजन पूछेंगे तो मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं। कंक्लूजन क्या है? इसका जो कंक्लूजन है वो मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूं, ठीक है? जिसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई मीन्स आपका सब्जेक्टिव हो, मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए, मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए। सारे टीचर्स जो हैं इस पे सपोर्ट करने को तैयार हैं, सारे टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, सारे टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछेंगे सारे टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, सर दूसरा स्टेप है बच्चों को मोटिवेट रखें। मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, और हम मेंस को क्वालिफाई करेंगे, हम मेंस को क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, कोई भी चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हम इस पे सारी बातें करने के बाद हम कोड जाने को भी तैयार हैं, हम एक्स कैंपेन चलाने को भी तैयार हैं, जहां मेरी जरूरत होगी तन मन धन से मैं यूपी वाले स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं, आंख बंद करके खड़ा हूं। जहां कहोगे बिना प्यास, बिना, कहते हैं ना कि बिना भूख बिना प्यास, सबके साथ खड़ा हूं, तन मन धन से खड़ा हूं, ठीक है? हो सकता है मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन काबिलियत बहुत है, उम्मीदें बहुत है, आशाएं बहुत है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी राय क्या है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।